हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोशन चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखिएगा। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड। समझ में आया सवाल? सवाल क्या कर रहा है? एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है जिसका डायामीटर कितना है? 200 मीटर उसका डायामीटर है। ये डायामीटर का कितना है मेरे बच्चों? डायामीटर है 200 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 100 मीटर। ये एक राउंड यानी कि ए पॉइंट, सपोज वो ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट पे आ जाता है, यानी कि एक राउंड कंप्लीट करता है। यानी कि ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसने और वो ए पॉइंट पे ही आके रुक जाता है, यानी कि वन राउंड कंप्लीट हो गया। और वन राउंड कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड लगता है वन राउंड कंप्लीट करने में। तो सवाल ये कहता है कि वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड प्लस 20, यानी कि 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि वो 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? कितने राउंड, नंबर ऑफ राउंड निकालने होंगे। वो 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा। देखिए मेरे साथ मेरे बच्चों, इन 40 सेकेंड्स में वो कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है? वन राउंड कंप्लीट कर रहा है। राउंड कंप्लीटेड इक्वल टू वन राउंड। तो 1 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा? 1/40। तो 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 1/40 मल्टीप्लाई बाई 140। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 14/4 क्या आएगा? 7/2 राउंड। 7/2 राउंड कंप्लीट करेगा 140 सेकंड में। सिर्फ 7/2, और चाहे तो आप इसे 3.5 या 3.5 राउंड भी लिख सकते हैं। पहला सवाल हमें क्या कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों? फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आप देखिएगा। फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा 7/2 राउंड में। नेक्स्ट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है 7/2 राउंड में। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या एथलीट है वो 7/2 राउंड में, उसका फॉर्मूला होगा एन राउंड इंटू सी। सी स्टैंड फॉर सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एन राउंड कितना है? 7/2 राउंड लगा रहा है। सी का वैल्यू कितना है? 2πr। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 7/2 इंटू 2πr इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7। और रेडियस कितना है? अभी हमने कहा रेडियस कितना है इसका? 100 मीटर है। तो आप देखिएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आंसर आया आपका? 2200 मीटर। क्योंकि 7/2 राउंड में एथलीट्स कितना राउंड कंप्लीट, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2200 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। सेकंड पार्ट क्या निकालना है मेरे बच्चों? हमें सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, वन राउंड, अभी हमने कहा वन राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। 2 राउंड में कितना होगा? 0। 3 राउंड में कितना हो गया? 0। अब 3 राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन अब कहाँ जा रहा है वो? 3 से चलते 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 यहाँ पहुंच गया। तो 3.5 राउंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? डायामीटर ऑफ सर्कल। क्या होगा? डायामीटर ऑफ सर्कल होगा। और डायामीटर ऑफ सर्कल कितना है? 200 मीटर। तो आपका आंसर क्या होगा? 200 मीटर आंसर होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 2200 मीटर। और सेकंड पार्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 मीटर उसका आंसर होगा।
सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, Joseph jogs one end A to the another end B of a straight line 300 meter, rode in 2 minutes 30 seconds and then turned around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? सवाल क्या है, समझ में आया? सवाल ये कहता है कि जोसेफ A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करता है. सपोज दिस इज पॉइंट A और ये पॉइंट B है. ए से बी पॉइंट में मूव कर रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, और ये ए से बी का डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चों? ए टू बी का जो डिस्टेंस है दैट इज 300 मीटर. एंड 300 मीटर डिस्टेंस को ये जो कवर करता है, कितने टाइम में कवर कर रहा है? 2 मिनट 30 सेकेंड्स टाइम ले रहा है इसमें. 2 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो क्या होगा? 120 प्लस 30 इक्वल टू 150 सेकेंड में वो ए से बी प्लेस पे पहुंच जाता है. फिर आगे क्या कहता है वो? एंड देन टर्न्स अराउंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी. अब बी पॉइंट से वो लौट के सी पॉइंट पे आता है, लौट के आता है, यहाँ पे आ जाता है. ये सपोज सी पॉइंट है. कितना मीटर लौट के आया? 100 मीटर लौट के आता है वो. टाइम कितना लगाता है 100 में? अराउंड 1 मिनट. टाइम कितना लगा रहे हैं? 1 मिनट. 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स में बी से वो सी पॉइंट पे आ जाता है. तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? पहला सवाल कह रहा है कि हमें वेलोसिटी क्या निकालना है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है? फ्रॉम ए टू बी, और नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम ए टू सी. ये वाला सवाल कहता है. तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में ए टू बी सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन देखिएगा मेरे साथ, सॉल्व करते हैं मेरे साथ. मेरे देखो बच्चे क्वेश्चन देखिएगा. सॉल्यूशन ए पार्ट सॉल्व करते हैं. ए पार्ट क्या है? फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी तक आने में, ए से बी तक आने में. तो आप ये तो आपको मालूम है ए से बी तक आने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम रहेंगे. ये पॉइंट नोट करना. फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. क्यों? कि ए से बी पे जा रहा है, वही आपका टोटल डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही है. सो देयरफॉर अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी भी रहेगा. दोनों का वैल्यू सेम होगा. इतना आप जानते हैं कि हमारा जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन स्पीड में क्या आता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम. और वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन दोनों ही सेम है, या डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है. तो वही हमने कहा एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा. तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ए टू बी का डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चों? अभी हमने कहा ए टू बी डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर. अपॉन टाइम कितना ले रहा है 300 मीटर का? 150 सेकेंड. यानी क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. तो फर्स्ट पार्ट हमारे बच्चों सॉल्व हो गया. ए टू बी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगे और आंसर क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. बी सेकेंड पार्ट क्या निकालना है? फ्रॉम ए टू सी. फ्रॉम ए टू सी हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब आप देखिएगा ए टू सी तक जाने में, ए टू सी टोटल डिस्टेंस कैसे गए? पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से सी आएगा. तब ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी. ए से बी जाएगा, बी से लौट के फिर सी आएगा. कितना होगा? 300 प्लस 100 इक्वल टू 400 मीटर. टोटल टाइम, अब आप देखिएगा टोटल टाइम कितना होगा?
ए टू बी आने में टाइम कितना लिया 150, बी टू सी 60, क्या होगा 150 प्लस 60 इक्वल टू 210 सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना बताया हमने 400 डिवाइडेड बाई 210, 0 से 0, 21 टू जा कितना होगा 42, तो ये अप्रॉक्स निकल के आएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है इसमें, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा हमें। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। अब आप ये बात देखिए, जब ए टू सी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्ट है डिस्टेंस बिटवीन ए सी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए टू सी के रिगार्डिंग, डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे बच्चों ए बी में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बी सी। ए बी माइनस बी सी कितना होगा 300 माइनस 100 इक्वल टू 200 मीटर। ये क्या है हमारा, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और टाइम, लेकिन टाइम तो वही रहेगा, टाइम ए टू बी तक आने में टाइम कितना लिया 100, बी से सी आने में 60, लेकिन टाइम तो अभी भी 210 सेकेंड ही रहेगा। तब इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर और टाइम कितना है 210, 0 से 0, ये निकल के आएगा अप्रॉक्स 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने देखा हमारा कितना है 0.9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, अब्दुल ड्राइविंग करता है और घर से जो स्कूल जा रहा है वो, उसका स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब लौट के आ रहा है 30, तो उसका एंटायर ट्रिप का हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो अब्दुल कहाँ जा रहा है, होम टू स्कूल जा रहा है। सपोज ये उसका घर है और ये बी पॉइंट स्कूल है। जब जा रहा है तो उसका स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब सेम रूट से लौट के आ रहा है तब स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। फिर हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं। हमने कहा लेट द डिस्टेंस बिटवीन अब्दुल होम, डिस्टेंस बिटवीन अब्दुल होम टू स्कूल इक्वल टू एक्स किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस कितना है एक्स किलोमीटर है। सपोज जब वो होम टू स्कूल जा रहा है, जब घर से स्कूल जा रहा है, तो उसे टाइम कितना लगता है t1 टाइम लगता है, और आने में टाइम कितना लग रहा है t2 टाइम लग रहा है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं आपसे कि उसे घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगा। सबसे पहले लिखा हमने टाइम टेकन। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, टाइम कितना लगा होम टू स्कूल, घर से स्कूल जाने में। सपोज हमने कहा t1 टाइम लग रहा है। t1 टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है x और टाइम क्या है 20, ये आपका x किलोमीटर है और स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा, टाइम आपका होगा मेरे बच्चों x अपॉन 20 आवर हो जाएगा। तो हमने इसे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 मिला। सेकंड टाइम निकालना है अगेन। अब टाइम कौन सा निकालना है आपको, स्कूल टू होम का टाइम कैलकुलेट करना है, स्कूल टू होम का टाइम। अब टाइम क्या होगा, वो t2 टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या है x और टाइम क्या है 30। डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर है और टाइम 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम आपका हो जाएगा x अपॉन 30 आर। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस होगा x जाने में फिर x आने में, कितना होगा 2x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट टोटल टाइम कितना है हमारा, टोटल टाइम क्या है t1 प्लस t2, जाने का टाइम आने का टाइम, x अपॉन 20 प्लस
एक्स अपॉन 30, एलसीएम कितना आएगा 60, 23 जा 60, 3x, 32 जा कितना होगा 2x, क्या निकल के आएगा 5x अपॉन 60, 5 1 जा 5, 5 x अपॉन 12 कितना आएगा x अपॉन 12 r निकल के आएगा। टोटल टाइम कितना है x अपॉन 12 r। टोटल डिस्टेंस कितना लिया है हमने 2x किलोमीटर और टाइम x अपॉन 12 r। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप, फॉर अब्दुल ट्रिप कैलकुलेट करना है। अभी हमें निकालना होगा मेरे बच्चों एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा x प्लस एक्स 2x और टोटल टाइम कितना है x बाई 12। तो ये क्या होगा 2x इंटू 12 डिवाइडेड बाई x, एक्स कैंसिल 12 टू जा 24 कितना आएगा 24, एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। तो एवरेज स्पीड कितना निकल के आया मेरे बच्चों 24 किलोमीटर पर आवर निकल के आया। अब चाहे तो यहाँ अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा, बच्चों को नहीं आता कभी कभी समझ में कि 2x से कैसे हुआ, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2x डिवाइडेड बाई x अपॉन 12, तो क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन x। जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन x से x कैंसिल हो जाएगा, 12 टू जा कितना आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है u इक्वल टू 0 दे रखा है। एक्सलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सलरेशन भी दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, टाइम भी गिवन है आपको 8 सेकंड। हाउ फार द बोट ट्रेवल, क्या पूछा है क्वेश्चन में एस पूछा है आपसे, हमें ये बताना है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला कौन सा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट में तो ऐसी नहीं है तो ये तो अप्लाई हो नहीं सकता, थर्ड में टाइम नहीं है तो ये भी नहीं, ये भी हम अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा अप्लाई करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। रटना नहीं है, सोचिए हम आउट ऑफ दीज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। आपको दे क्या रखा है और हमें सॉल्व क्या करना है। तो हमने कहा फर्स्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिस्टेंस ही नहीं है, फॉर्म एस ही नहीं है, थर्ड में टाइम नहीं है, तो फर्स्ट यानी कि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं और हमें आंसर मिलेगा। तो देखिएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ u इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, टाइम आपका 8 दे रखा है, हाफ a एक्सलरेशन है क्या दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर क्या दे रखा है 8 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो क्या होगा 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96 मीटर हमारा आंसर होगा। A driver of car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. यानी कि एक कार 52 किलोमीटर पर की स्पीड से जा रही है और जब उसमें वो ब्रेक अप्लाई करता है तो 5 सेकंड में रुक जाती है, और दूसरी कार 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो वो 10 सेकंड में रुक जाती है। तो क्वेश्चन कहता है एक ग्राफ पे हमें ये प्लॉट करना है, कार 1 और कार 2 दोनों ही केसेस को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है और उसकी हेल्प से ये बताना होगा कि ब्रेक लगाने के बाद किस कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए इन केस ऑफ कार 1 दोनों कार की बात करते हैं। फर्स्ट इन केस ऑफ कार 1 की अगर आपसे बात की जाए तो उसका स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है 52 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा 52 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 36 मीटर सेकंड, मल्टीप्लाई किया
तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, क्या आएगा 130/9 मीटर पर सेकेंड। जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 9 1 जा 9 4 9 4 जा 30, 14.4 मीटर पर सेकेंड आता है हमारा निकल के। और टाइम कितना होगा इसका, टाइम कितना है आपका, टाइम कितने में ब्रेक लगा रहा है वो, टाइम है 5 सेकेंड और v क्या हो जाएगा उसका 0 इन केस ऑफ कार 1। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं इन केस ऑफ कार 2 की बात करते हैं। अगर कार सेकंड की बात की जाए तब क्या होगा, उसका u क्या दे रखा है, इन केस ऑफ कार 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10/36, क्या आएगा 10/12, और 10/12 क्या होगा 5/6, 5/6 यानी कि 6 8 जा 48, 0 पॉइंट कितना होगा 83 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है 10 सेकेंड में अप्लाई कर रहा है, और आपका फाइनल वेलोसिटी v क्या होगा 0, कब, जब आप 10 सेकेंड हो जाएंगे तब ब्रेक अप्लाई करने के बाद। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ प्लॉट करना होगा टाइम वर्सेस का, है ना, सेम ग्राफ पेपर पे हमें स्पीड और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो हमने ग्राफ प्लॉट करते हैं, टाइम वर्सेस स्पीड। स्पीड दे रखा है हमें मीटर पर सेकंड में, स्पीड गिवन है हमें, टाइम हमने लिया 10 सेकंड तक है, सपोज ये 0 है, 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10, स्पीड 14 तक जा रहा है, तो हमने इसमें लिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18, कि 2 4 6 8 10 12 14 और 16 हो जाएगा। टाइम सेकंड में हमें दे रखा है। तो ग्राफ इन केस ऑफ कार वन के केस की बात करते हैं। देखिए स्पीड कितना है 14.4 मीटर पर सेकेंड, तो 14.4 ये होगा आपका, और आपका टाइम कितना है 5 सेकेंड में ब्रेक अप्लाई किया तो v कितना हो गया 0, 5 सेकेंड में ब्रेक अप्लाई किया तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया उसका 0 हो जाएगा। ये कौन सी कार है, इन केस ऑफ कार 1। सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हैं इन केस ऑफ कार 2। स्पीड कितना है 0.83 मीटर पर सेकंड है, 0.83 अप्रॉक्स यहाँ मिलेगा, और 10 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगा 0, 10 सेकंड तो ये होगा, तो 10 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा इसका 0 हो जाएगा 10 सेकंड में। ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ये कौन सा है, हमारा कार 2 होगा। दो कार हैं, कार 1 और कार 2, और हमें इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट हम इन केस ऑफ कार 1 ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें कैलकुलेट करना होगा इस क्वेश्चन में। अब देखिएगा मेरे साथ मेरे बच्चों, अगेन इन केस ऑफ कार 1 अगेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बात ध्यान रखना है। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज इक्वल टू द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। याद रखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये पॉइंट जरूर याद रखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच कार इज किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द एरिया, इज इक्वल टू द एरिया अंडर द किसमें स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ की बात की जाए। तो हम फर्स्ट बात करते हैं कार 1 के केस में। इन केस ऑफ कार 1 कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि कार 1 कितना डिस्टेंस, इसको हम नेम कर देते हैं। तो ये फिगर सपोज ये पॉइंट है मेरे बच्चों, मैं रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ, ये पॉइंट है आपका ओ, ये है ए, और ये क्या है आपका बी पॉइंट है, बी ए बी, और ये जो आपका ब्लू कलर से जो पॉइंट था ये हमने इसको मेंशन किया, ये सी है, और ये पॉइंट हमारा डी है। तो डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट हम कार 1 की बात कर रहे हैं, तो कार 1 कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर कितना होगा इन केस ऑफ कार 1,
एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी, और ओ ए बी क्या है, ट्रायंगल है। थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। हाफ इंटू बेस क्या है आपका 5 है, और हाइट कितना है, यहाँ पे जो ग्राफ लिया हमने 14.4, कितना एरिया कवर करेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 7.2, 5 2 सा 10 0, 36.0 यानी कि 36 मीटर। यानी कि कार में जो कार 1 है उसमें ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 36 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब हम किसकी बात करेंगे, कार 2 की बात करते हैं, इन केस ऑफ कार 2। तो इसका भी आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा इन केस ऑफ कार 2, कार 2 के केस में ये होगा एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, ओ सी डी, क्या हो जाएगा ओ सी डी, एरिया ऑफ फिगर ओ सी डी, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, हाफ इंटू यहाँ पे हम देखेंगे बेस कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है, और हाइट कितना मिल रहा है 0.83। 2 से आप इसको कैंसिल किया तो कितना आएगा 0.83, 2 से होगा 5, मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 जा 5 1 5 41, 2 पॉइंट बैक करेंगे 4.15 मीटर। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कार 1 ने डिस्टेंस किया है मेरे बच्चों 36 मीटर। कार 2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 4.15 मीटर। तो बताइए कौन सी कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। 10 कार ए ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद ज्यादा डिस्टेंस पे कौन सी कार रुकी है, कार 1 रुकी। कितने मीटर में, 36 मीटर में रुकी है वो। मेरे बच्चों ये वीडियो लेक्चर हमारा कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा चैनल लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद बच्चों, और मन लगा के पढ़ाई करते रहें आप।